आपका स्वागत है यूरेका पे। दोस्तों, हम आज भारतीय राजनीति के एक ऐसे युग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि भारतीय राजनीति के लिए एकदम महत्वपूर्ण काल माना जाता है और इसे गठबंधन की राजनीति के युग के नाम से जाना जाता है भारतीय राजनीति में। और भारतीय राजनीति संस्कृति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। तो आइए हम भारतीय राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण कालखंड के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी आधारित है और यह वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम में भी बैठ रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सभी नोट्स भी हमने वहीं से एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार ही मैंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आइए हम नोट्स के माध्यम से देखते हैं। ये चैप्टर 8 से लिया गया है ये नोट्स। तो गठबंधन की राजनीति के अगर हम युग के बारे में चर्चा करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के बारे में चर्चा करते हैं जो 1989 में बना था। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी और कांग्रेस पार्टी के पतन के रूप में देखा गया इस चुनाव को और यहाँ से गठबंधन की राजनीति का उदय होता है। तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी जनता दल के नेतृत्व में। और इस राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में जो पहले प्रधानमंत्री बने वो बीपी सिंह जी बने और इसके बाद में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं। 89 के लोकसभा चुनाव के बाद बीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। इस सरकार को बाहर से बीजेपी और वामपंथी दलों ने समर्थन दिया था और बीपी सिंह के सरकार गिरने के कुछ कारण थे, कुछ वजह थे कि बीपी सिंह का सरकार क्यों गिरा। अगर ये हम देखें, 1990 में राम मंदिर आंदोलन के कारण बीजेपी ने बीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसके बाद बीपी सिंह की सरकार संसद में बहुमत नहीं साबित कर सकी और सरकार गिर गई। बीपी सिंह की सरकार नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद में जो है राष्ट्रीय मोर्चा का ही जो सदस्य थे उस समय पे चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर ने जनता दल से अलग होकर के जो है समाजवादी जनता दल राष्ट्रीय बनाए और उन्होंने इन्हें जो है बाहर से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समर्थन दिया और इस समर्थन के आधार पर चंद्रशेखर 1990 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में दो प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले तो बीपी सिंह जी बनते हैं और इसके बाद में इनकी सरकार जब गिर जाती है बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद में तो चंद्रशेखर जी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाते हैं। इस सरकार का भी अंत होता है। जो चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली जो सरकार होती है, कुछ महीने बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और इस कारण जो चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार जो थी वो 1991 में गिर जाती है और लोकसभा का चुनाव करवाया जाता है इसमें। इसके बाद जो है यानी कि 89 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और फिर 91 में भी लोकसभा का चुनाव कराया गया। अब अगर हम 91 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव प्रचार के दौरान जो है राजीव गांधी की हत्या हो गई थी लिट्टे के सदस्य के द्वारा। जो है कांग्रेस चुनाव बाद सर्वाधिक सीट वाली पार्टी थी परंतु बहुमत नहीं मिल सका था कांग्रेस को इस चुनाव में भी और इस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में AIDIMK और अन्य पार्टियों के समर्थन से फिर एक बार जो है गठबंधन की सरकार बनती है। इस सरकार ने 1991 से लेकर के 1996 तक जो है पीएम जो थे इस समय में PV नरसिम्हा राव पीएम बने थे और ये सरकार का कार्यकाल जो है पूर्ण किया गया 1991 से 96 तक का। दोस्तों, अब अगर हम 1996 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चुनाव भी भारतीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि 91 से लेकर के 96 तक पहला ऐसा मौका था कि ये सरकार 5 साल तक चली थी परंतु ये भी गठबंधन की ही सरकार थी। लेकिन फिर 1996 में जब चुनाव होता है तो इस समय देखिए क्या होता है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है इस समय में भी। और इस चुनाव में जो है बारी बारी से जो है दो सरकारें बनती हैं अलग अलग नेतृत्व में। तो एक तो सबसे पहले बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाया जाता है और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है पीएम बनते हैं। जो सरकार सिर्फ 13 दिन तक ही चल पाती है और वाजपेयी जी का सरकार संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाता है। इसके बाद संयुक्त मोर्चा का सरकार बनता है जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होता है
और संयुक्त मोर्चा में भी 2 पीएम बनते हैं। एक तो पहले एचडी देवगौड़ा जी बनते हैं और इनके बाद में आई के गुजराल भी पीएम बनते हैं इस सरकार में। दोस्तों तो ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और 2 साल के बाद ही लोकसभा का चुनाव करवाना पड़ा। 1998 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की सरकार बनी इस समय पे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और यह सरकार जो है लगभग 13 महीने तक चली थी। इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव करवाया गया, क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, तो अंततः जो ऑप्शन था वो लोकसभा चुनाव कराने का था। तो इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को स्पष्ट बहुमत मिला इस बार, और पीएम फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और यह सरकार जो है 2004 तक चला, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा किया इस सरकार ने। इसके बाद में अगर हम 2004 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें और 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने जो है सत्ता में आई, और इस समय दोनों ही सरकार में जो पीएम थे वो मनमोहन सिंह जी थे। इसके बाद अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो और 9 के बाद में 14 का लोकसभा चुनाव होता है, और इसके 14 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनती है, और इस समय जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला होता है, परंतु जो सरकार होती है वो एनडीए की ही सरकार कहलाती है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए थी, ठीक उसी प्रकार से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनाव लड़ा था और इस समय पे एनडीए की सरकार बनी थी 2014 में। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी को इस चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला 14 में, और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। लगभग 30 साल बाद किसी एक पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत मिला था, कब? तो 2014 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों 2014 के चुनाव के बाद 2019 में भी एनडीए की ही सरकार बनती है 2019 में, और इसके बाद में 2000 यानी अगर आप देखें तो 2014 और 2019 इन दोनों चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था, परंतु सरकार जो थी वो एनडीए की ही सरकार कहलाई। और वर्तमान समय में जब 2014 में फिर से लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो इस समय भी एनडीए की सरकार बनी है, परंतु इस समय बीजेपी को अपने दम पे जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि 2014 और 2019 इन दोनों में बीजेपी को तो बहुमत मिला हुआ था, परंतु जो सरकार किसकी कहलाती थी? तो एनडीए की सरकार कहलाती थी, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। और दोनों ही बार जो पीएम थे वो मोदी जी थे, और 24 में भी मोदी जी ही पीएम है, और 24 में बीजेपी को जो है बहुमत नहीं मिला है, और एनडीए ने ही लेकिन परंतु सरकार बनाया है। बीजेपी को अकेले दम पे बहुमत नहीं मिला हुआ है, और एनडीए ने सरकार वर्तमान समय में चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये भी आप याद रखेंगे कि 1989 के चुनाव के बाद से लेकर के 2014 जो है ये पहला मौका था जब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।